तो अभी मैं पटना के गांधी मैदान के गांधी प्रतिमा के नीचे हूं। आप देखिए गांधी जी यहां पर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर उनकी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर देखिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आज दूसरा दिन है। मैं बात करता हूं, प्रशांत किशोर यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं कि उनकी राह पर बढ़ रहे हैं। सही बात है। देखिए हमारा भारतवर्ष आज नहीं, आप हजारों साल के देखिए, ये बुद्ध की परंपरा की धरती है ना, ये महावीर की परंपरा की धरती है। ये भारतवर्ष जो लोकतंत्र की परंपरा की भूमि है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई फिलॉसफी चलेगा तो वो शांति का ही चलेगा, मध्य मार्ग का ही चलेगा। इसीलिए गांधी जी खुश हैं कम से कम इस बात का कि इतने एक्सट्रीमिज्म के बीच में कुछ हमारे बच्चे हैं जो कि आज भी यहाँ पे, अभी मुझे कुछ थोड़ी देर पहले बच्चे बताए थे कि पिछली बार रेल का वो सब हुआ था, तो रेल का पटरी उटरी उखाड़ दिया, सब लोग कर दिया, तो तुरंत रातों रात सरकार सुन ली। बोलता है भैया ये सब करके कुछ नहीं होगा, ये सरकार ये खाली यहाँ पे दंगइयों का ही सुनती है, हम लोग यहाँ शांति से मर जाएंगे ठंडा में ठिठुर के, ये लोग नहीं सुनेगा। तो मैं उसको समझाया कि ऐसा नहीं है, हमारी लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है लेकिन यही सही तरीका है। लेकिन एक ही बार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया प्रशांत किशोर ने, सत्याग्रह के बाद तो ब्रह्मास्त्र ही है ना आमरण अनशन। नहीं देखिए, ब्रह्मास्त्र ये ना एक सीरीज में डेवलप हुआ भैया, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो हम लोगों ने पहले शुरुआत में क्या कि मैं गया, बात करा बच्चों से, मैं खुद पर्सनली गया और उनको समझाने की कोशिश किया कि इसको किस तरीके से हम आप जगह पे मेमोरेंडम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और सरकार पे अपनी बात रखते हैं। नहीं होगा तो हम रिट पिटीशन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। हाँ, लेकिन समहाउ ये चीज़ अलग लेवल पे गया, बच्चों को पीट दिया गया। थोड़े दिन बाद जब पीट दिया गया, उसके बाद देखा राजनीतिकरण हो रहा है, तो बच्चों को देखा गया कि राजनीतिक जो एक्सपोजर है इतना गलत, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रशांत जी फिर अंदर आए कि नहीं, अब इसको गलत चैनल में ना जाया जाए, हल की बात नहीं करके, मतलब सोल्यूशन की बात नहीं करके, इनको प्रॉब्लम में गोल 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 करके बच्चों घुमाते। इसीलिए प्रशांत जी उसमें आए थे। 29 तारीख को जो यहाँ पे हुआ, ये बच्चों का संसद था, यहाँ पे युवा सांसद, यहाँ संसद हुआ जिसमें संसद में बच्चों ने फैसला किया, उसको भी लास्ट में जाके पॉलिटिसाइज करके बच्चों को पिटवा दिया गया, जबकि यहाँ पे बैठे। इसके मतलब एक आदमी वही देख रहे थे, यार ये तो गजब, हम जितना सपोर्ट करने की कोशिश करें उतना कोई ना कोई यहाँ उंगली कर दे रहा है। तो कहा गया प्रशांत किशोर ने मार्च के लिए बुलाया और भाग गए, बच्चों को पिटवा दिया। यही ना बैठे थे, हम भी तो साथ में थे यहाँ पे, कहाँ भाग गए? वो वहाँ पे यही बोले कि भाई बात होने गया है सरकार से, तो यहाँ खड़ा होना ये गलत है। तो हम लोग ये काम करते हैं कि जिसको घर जाना है घर जाइए, बाकी लोग यहाँ पे जाइए, गांधी मैदान में बैठते हैं, डेलीगेशन वापस आता है तो उसके बाद का हम रणनीति तय करेंगे। आप तो सरकार से लड़ रहे हैं छात्रों के लिए, पप्पू यादव आपसे लड़ रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। देखिए अब क्या बोला जाए, अब इसको सब लोग देख रहा है, उनको भी चाहिए कि बच्चों का भला कैसे होगा, इनका सोल्यूशन कैसे। सांसद महोदय है, उनको चाहिए कि सही जगह पे जाके सही बात को सही तरीके से करें, तब जाके सोल्यूशन निकलेगा। ये हल्ला मचाने से, एक दूसरे से लड़ने से, ऐसे बच्चों को मतलब कंधे पे रख के अपना राजनीतिक ये सेकना, ये ठीक नहीं है। तो इसमें राजनीतिकरण ना किया जाए, बच्चों को राजनीतिक प्रोटेक्शन दिया जाए। नेता तो राजनीति ही करता है भाई, पप्पू यादव कर रहे हैं, क्या बुरा है? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, राजनीति आप करिए, बट राजनीति से इनके हित में राजनीति करिए, इन पे अपना हित मत साधिए। ये बात है कि अपने को मत चमकाने के हितैषी बन के सामने आइए। आप बैठ जाइए कहीं पे जहाँ पे आप भी आमरण अनशन करिए, है ना, तो फिर ऐसा कुछ करिए जाके, आप तो भी सांसद है, आप जाइए सरकार में बात करिए जाके, आप माननीय मुख्यमंत्री। आप भितिहरवा गए हैं आश्रम ना? गए होंगे, जरूर गए होंगे। वहाँ गांधी जी की आत्मा घूमती है, कहते हैं वहाँ के लोग। और वहाँ जो नेता झूठ बोलेगा, जो संकल्प लेगा, नहीं पूरा करेगा, तो गांधी जी 90 दिन में सबक सिखा देते हैं। नीतीश कुमार को भी सिखाया था, तो भागे भागे वहाँ गए थे और अपने वादे को पूरा किया। प्रशांत किशोर तो वहीं से अपना अभियान शुरू किए, गांधी जी के नीचे ही बैठ करके आमरण अनशन कर रहे हैं। थोड़ा भी मन में खोट होगा ना तो सबक सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मान के चलिए। देखिए जो इंसान अपनी ज़मीर की बात सुन के काम करेगा ना, उसको ऐसी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, ऐसे सवालों का उसको सामना करना पड़ेगा जैसे आप बता रहे हैं, है ना। और आप सही कह रहे हैं कि जो गलत होगा, कलयुग एक ऐसा टाइम है ना जहाँ कहते हैं तुरंत फैसला हो जाता है, और बिहार तो छठ माई का देश है। गांधी जी फैसला करते हैं। 90 दिन के अंदर अगर आपने सच्चाई की राह पर नहीं चले, उनका नाम लेकर पॉलिटिक्स किया तो ठिकाने लगा दिया। तो ये तो 2 साल से ज़्यादा चल रहे हैं, और अभी देखिए दिन पे दिन लोग जुड़ रहे हैं, ये कारवां मजबूत हो रहा है। कहीं ना कहीं गांधी जी और उनकी आत्मा साथ में है, तभी हम लोग मजबूत, दिन पे दिन मजबूती से बिहार के बारे में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे आनंद मिश्रा को, ये जनसुराज के सबसे ताकतवर सिपाही हैं। और देखिए यहाँ पर प्रशांत किशोर कल से ही बैठे हुए आमरण अनशन पर। आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है, लेकिन प्रशांत किशोर के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में छात्र पहुँच गए हैं। तो कल तो अकेले प्रशांत किशोर आए थे, धीरे धीरे छात्र भी आ गए, लेकिन अभी छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और प्रशांत किशोर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए अभी प्रशांत किशोर यहाँ पर हैं
आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सबके साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, तो उत्साह बढ़ गया है प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर की ताकत तो छात्र ही हैं, छात्र इनको ताकत बख्श रहे हैं और हजारों छात्र यहाँ पर पहुँचने लगे हैं कल शाम से ही। तो छात्रों का भी साहस टूटा नहीं है, छात्र बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और देखिए प्रशांत किशोर यहाँ पर मीडिया से शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या इस तरह से आमरण अनशन करने से सरकार झुकेगी सरकार? बिल्कुल झुकेगी सर, बिल्कुल झुकेगी। झुकाने के लिए हम लोग पूर्णिया से आए हैं और यहाँ पर झुका के जाएंगे और री एग्ज़ाम भी होगा और हम लोग पूरे डटे रहेंगे। जब तक कि सरकारें हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम लोग पूर्णिया के नेता तो पप्पू यादव हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए पूर्णिया के नेता नहीं, वो तो बाधित कर रहे हैं। अभी देख ही रहे हैं ना कि क्या रोड जाम, सड़क जाम, रेल चक्का जाम, ये सबसे समाधान नहीं होगा। हम लोग के यहाँ पर देखिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस धरना को समर्थन कर रहे हैं और सरकारें इसी से झुकेगी, सत्याग्रह से झुकेगी, ना कि रोड से या जाम करने हो तो बाधा सत्याग्रह करनी होगी तब तक सत्याग्रह करेंगे, चाहे पुलिस गोली मार दे, सबसे आगे गोली खाने के लिए तैयार रहेंगे। ये बिहार की धरती है, यहीं से आंदोलन का शुरुआत होता है। हम लोग तो शांति से यहाँ वार्तालाप करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार की सरकार देखिए कि जो भी एग्जाम हो रहा है, सारा एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है, उसकी सरकार सही से एक पेपर भी सही से करा नहीं पा रही है। यहाँ पे चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वन पेपर वन एग्जाम कौन ये बात करेगा इसके बारे में? सरकार कभी बात ही नहीं करना चाहती है। तो देखिए छात्रों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से ही सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए ही अपना आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार को झुकाएंगे। तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह और आमरण अनशन तो ब्रह्मास्त्र है जिसे प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया है। तो आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हैं, आज दूसरा दिन है आमरण अनशन का। अभी तक वो स्वस्थ और ठीक दिखाई दे रहे हैं। आज प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि प्रशासन आमरण अनशन पर बैठने वाले लोगों को उठाकर अस्पताल में भर्ती करा देती है और फिर नाक मुंह में पाइप डाल देती है, यानी एक तरह से सजा भी देती है। वहाँ पे भर्ती होने के बाद भी उसको लेकिन देखिए प्रशांत किशोर यहाँ पर सब परिस्थितियों के लिए तैयार हैं और यहाँ पर लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में और दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर का आगे की रणनीति क्या है।